हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं हु विल प्रोवाइड द लेबर। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने हमारा जो एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था जो कि था लैंड, उसको हमने डिस्कस कर लिया था और हमने ये देखा था कि जो पालमपुर के अंदर जितने भी फार्मर्स थे उनके बीच में लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड थी। तो हमारा एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो कि लैंड था वो तो कंप्लीट हो गया। अब जो दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो कि है लेबर, उसके बारे में हम हमारे इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो लेबर इज अनदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो लैंड था, दूसरा क्या है लेबर। अब ये लेबर जैसे कि अगर हम पालमपुर के बारे में डिस्कस करें तो वहाँ पे एग्रीकल्चर को परफॉर्म किया जाता है। तो एग्रीकल्चर को परफॉर्म करने के लिए भी लेबर की नीड होती है हर जगह पे। अगर हम लेबर बोलते किसको है, जो कि भी किसी के भी ऐसे मैनुअली काम करे। अब जैसे कि जो टीचर्स है वो भी स्कूल के अंदर क्या क्या करते हैं, ऐसे मैनुअली काम करते हैं, तो वो भी क्या हो जाएंगे, लेबर हो जाएंगे। अब जो भी पालमपुर के अंदर जो भी फार्मर्स थे उनके यहाँ पे मैनुअली काम करते थे दूसरे जो लेबर्स थे, मतलब कोई और पर्सन आते थे जो कि बड़े फार्मर्स के यहाँ पे मैनुअली काम करते थे, तो वो क्या हो गए, लेबर हो गए। तो जो कि किसी और के यहाँ मैनुअली काम करते हैं वो क्या हो जाते हैं, लेबर हो जाते हैं। और किसी भी फंक्शंस को परफॉर्म करना है तो हमें लेबर की तो नीड होती ही है। अब जो लेबर है वो कैसा भी हो सकता है, वो एजुकेटेड भी हो सकता है, वो अनएजुकेटेड भी हो सकता है, वो स्किल्ड भी हो सकता है और अनस्किल्ड भी। हमें सभी तरह के लेबर्स की नीड होती है। अगर हमें कोई पढ़ाई वाला काम करना है या फिर किसी कैलकुलेशन वाला काम करना है तो हमें एजुकेटेड लेबर्स की नीड होती है। और अगर हमें कोई भी मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करवाना है तो अनस्किल्ड लेबर, जो अनएजुकेटेड लेबर है, वो भी चल सकते हैं। तो जो लेबर है वो दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। और लेबर होते क्या है, जो कि किसी के यहाँ मैनुअली काम करते हैं। अब स्मॉल फार्मर्स के यहाँ लेबर कौन होते हैं, मतलब स्मॉल फार्मर्स के यहाँ पे लेबर का काम करते कौन है, मतलब खेतों के अंदर जो भी एग्रीकल्चर होता है तो स्मॉल फार्मर्स के यहाँ वहाँ पे एग्रीकल्चर कौन परफॉर्म करता है। तो स्मॉल फार्मर के यहाँ पे कोई लेबर नहीं होते, जो पर्सन होता है और उनके जो भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं वही वहाँ पे एग्रीकल्चर को परफॉर्म करते हैं। तो स्मॉल फार्मर्स में फैमिली मेम्बर्स हो जाएंगे। स्मॉल फार्मर्स के यहाँ फैमिली मेंबर्स। तो यहाँ ये स्मॉल फार्मर्स के यहाँ लेबर का काम करते हैं। यहाँ पे कोई लेबर नहीं होते स्मॉल फार्मर्स के, जो भी किसी भी एक पर्सन का मान लेते हैं कि खेत है तो वो जो जिस पर्सन का वो खेत है तो उन्हीं की फैमिली वाले वहाँ पे काम कर लेंगे। और मीडियम और लार्ज फार्मर के यहाँ तो उनका जो भी खेत होता है वो बड़ा होता है तो उनके फैमिली मेम्बर्स तो उसके अंदर काम नहीं कर सकते, तो फिर वो क्या करते हैं, वो फार्म लेबरर्स को हायर करते हैं। ये क्या करते हैं, फार्म लेबरर्स को ये हायर करते हैं। अब ये फार्म लेबरर्स कौन होते हैं, ये क्या हो सकते हैं, ये ऐसे भी मेंबर्स हो सकते हैं जिनके पास में लैंड ना हो, जिनके पास में जो लैंड है वो नहीं होती है, तो नो लैंड होती है उनके पास में। और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास में क्या हो, छोटी लैंड हो। तो कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनके पास में लैंड ना हो, कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनके पास में बहुत ही स्मॉल लैंड हो। अब ये जो भी स्मॉल फार्मर्स होते हैं ना, अब स्मॉल फार्मर्स के यहाँ पे तो ये तो लेबर को नहीं लेके आते, उनके जो भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं वही लेबर का काम कर देते हैं। लेकिन मीडियम और लार्ज फार्मर्स के पास में क्या होता है, उनका जो खेत होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, तो फैमिली मेम्बर्स तो काम नहीं कर सकते। तो फिर वो क्या करते हैं, जितने भी दूसरे मेंबर्स होते हैं उनको हायर करते हैं, फार्म लेबरर्स को वो हायर करते हैं। तो जब वो फार्म लेबरर्स को हायर करेंगे तो ये फार्म लेबरर्स होते कौन है, जो दूसरे मेंबर्स होते हैं उनको वो हायर करते हैं। और फार्म लेबरर्स कौन हो सकता है, एक तो ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके पास में कोई भी काम ना हो, जिसके पास में लैंड ना हो, तो वो उनके यहाँ पे लेबर बन जाता है। और कुछ ऐसे होता है जो कि स्मॉल फार्मर्स होते हैं जिनके पास में खुद की तो लैंड होती है लेकिन बाद में उनके पास में भी थोड़ा बहुत फ्री टाइम बच जाता है तो वो लार्ज फार्मर्स के यहाँ पे काम कर लेते हैं।
तो ये तो हमने पालमपुर के बारे में डिस्कस किया। अगर हम पूरे इंडिया के बारे में डिस्कस करें तो इंडिया के अंदर भी यही होता है। अगर कोई एक इंडस्ट्री है जिसके अंदर लेबर्स की नीड होती है, अब कोई आदमी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बिजी है, उनके पास में खुद का कोई एक काम है, तो वो उनके यहाँ पे लेबर का काम नहीं कर सकता। और कोई आदमी ऐसा है जो कि एकदम फ्री है, तो वो तो लेबर का काम कर सकता है। और कोई आदमी ऐसे है जो कि उसके पास में थोड़ा सा काम होता है, ज़्यादा काम नहीं होता, तो वो भी लेबर का काम कर सकता है। तो लेबर का काम करते कौन है? जो कि फ्री होते हैं। अगर हम हमारे इंडस्ट्री की बात करें तो कोई आदमी है जो कि एकदम फ्री बैठा है, उसके पास में कोई काम नहीं है, तो वो लेबर का काम कर सकता है। उसी तरह से पालमपुर के अंदर भी यही होता है। कुछ ऐसे फार्मर्स होते हैं जिनके पास में बिल्कुल भी लैंड नहीं होती, तो वो क्या करते हैं? लेबर का काम करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास में छोटी लैंड होती है, तो वो भी लेबर का काम कर सकते हैं। अब आपकी बुक में एक स्टोरी दी गई है डाला और रामकली की, तो वो तो आप पढ़ लेना, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ उसमें से। तो जो डाला है वो मेल है, रामकली जो है वो फीमेल है। अब ये दोनों बातें करते हैं। ये क्या है? ये भी फार्म लेबरर्स हैं। इनके पास में ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी लैंड है, उनके पास में एकदम छोटी सी लैंड है। तो ये क्या करते हैं? जो भी लार्ज फार्मर्स हैं उनके यहाँ पे काम करते हैं। तो डाला बोलता है कि यार अब तो हमारे पास में लैंड भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं? जो भी हमारे जितने भी फार्मर्स हो, जो भी बड़े फार्मर्स होते हैं उनके यहाँ पे काम करते हैं। तो रामकली भी यही बोलती है कि हाँ यार, हमको काम करना पड़ता है, हमारे पास में खुद की लैंड नहीं है, और हमें ऐसा नहीं है कि पूरे साल भर काम मिलता है, हमें कुछ 5 महीने तक का ही काम मिलता है। तो उसको अगर हम यहाँ पे समझे तो जो एग्रीकल्चर के अंदर जितने भी लेबर्स होते हैं उनको ऐसा नहीं है कि पूरे साल काम रहता है। अब कोई मान लो कि कोई क्या है, फार्म है जिसके अंदर क्या होता है, जो भी फसल है वो ग्रो हो रही होती है। अब फसल को ग्रो करने के लिए, बीज को डालने के लिए लेबर्स की नीड होगी, लेकिन जब वो फसल ग्रो हो रही होती है तब लेबर की नीड नहीं होती। ऐसा थोड़ी कि लेबर उसको पकड़ के खींचेगा कि उग जा, ऐसा नहीं होता है। जब भी हमारी जो भी लैंड है उसके अंदर जब हम सीड्स को सो करते हैं, जब हार्वेस्टिंग सीजन आता है तभी लेबर्स की नीड होती है। और जो रामकली है वो भी यही बोलती है कि ऐसा नहीं है कि हमारे पूरे साल भर काम रहता है। वो एग्रीकल्चर के अंदर इंगेज है, वो दूसरों के यहाँ पे खेती का काम करते हैं, तो उनको पूरे साल भर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है। इंडस्ट्री के अंदर तो पूरा साल भर एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, लेकिन खेतों के अंदर पूरा साल भर का एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, कुछ 5-6 महीने ही उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। फिर जो डाला है वो भी यही बोलता है कि हाँ, जो बड़ा एक फार्मर है घनश्याम, उसके पास में तो क्या है, उसके पास में तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का वो यूज़ करता है, ट्रैक्टर्स हैं, थ्रेसर्स हैं, तो हमें तो अब वो काम पे नहीं रखता। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड का एक और नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया कि जिन लोगों को पहले एम्प्लॉयमेंट मिलता था, अब ट्रैक्टर्स, थ्रेसर्स की वजह से उनको भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता। पहले वो क्या करते थे, जो अपने हाथ होते थे उन्हीं से ही हार्वेस्टिंग करते थे, लेकिन मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के चलते क्या हुआ, हार्वेस्टिंग भी वो ट्रैक्टर से करने लगे, तो उनकी एम्प्लॉयमेंट जो है वो उनको नहीं मिली। और पहले क्या होता था, जो भी वीड्स होते थे, जो भी दूसरी घास वगैरह होती थी, उसको हटाने के लिए लोग हाथों से हटाते थे, लेकिन अब क्या होता है, लोग वीडिसाइड डाल देते हैं, पेस्टिसाइड डाल देते हैं, तो इससे क्या होता है, जो भी लोग थे उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है। अब जो रामकली है वो भी यही बोलती है कि मेरे को अब दूसरी जगह पे काम करना होगा, एग्रीकल्चर से तो हमारा गुजारा नहीं हो सकता। तो जो रामकली है बाद में वो ईंट के भट्टों के अंदर काम करती है। और डाला ये बोलता है कि मेरे पास में भी पैसे नहीं है, मेरे को भी लोन लेना पड़ रहा है, मेरे को भी उसका इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। एक तो हमारे पास में खाने के लिए पैसे भी नहीं है, ऊपर से मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। तो हमने देखा कि जो भी लेबर्स थे उनके सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और स्पेशली जो फार्म लेबरर्स थे उनकी सिचुएशन ख़राब होती है। तो हमारा जो दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था जो कि था लेबर, वो भी कंप्लीट होता है। इसके अंदर हमने देखा स्मॉल फार्मर्स के बारे में और मीडियम और लार्ज फार्मर्स के बारे में। जो भी स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनके अंदर तो जो उनके फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, लेबर की डिमांड को फुलफिल कर लेते हैं, उनको लेबर लाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं उनका खेत बहुत बड़ा होता है, तो वो क्या करते हैं, फार्म लेबरर्स को हायर कर लेते हैं। फार्म लेबरर्स होते कौन हैं, वो ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास में लैंड ही ना हो, ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास में स्मॉल लैंड हो।
तो जो भी स्मॉल लैंड्स होंगे वो क्या करेंगे, वो पहले अपने खेत का काम कर लेंगे, फिर जो भी लार्ज फार्मर्स होते हैं उनके खेत के अंदर जाके वो काम कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि उनको पूरे साल भर काम मिलता है, कुछ महीने उनको काम मिल रहा है, बाकी टाइम वो फ्री बैठे रहते हैं, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर पूरे साल भर काम रहता है। तो दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हमारी थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो कि हमारी क्या है फिजिकल, जो कि क्या है कैपिटल, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इफ़ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, देन प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट्स। थैंक यू।